परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन में से हम पढ़े। परमेश्वर अपन के वचन में से क्या बोल रहे हैं हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर हमारा जो एपिसोड है वो 69 69 है हमारा आज का एपिसोड। और इस 69वें एपिसोड के अंदर हम पिछले दिन जो कहा गया था उसी के कंटिन्यूएशन में बोल रहा हूँ। उसके पीछे की बातें और मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है। और हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का चीज़ जो है हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह परमेश्वर विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करता है ये हम देख रहे हैं। परमेश्वर विश्वासियों के साथ उसके लिए हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 12 का 10वां आयत। इब्रानियों की पत्री 12 का 10वां आयत। और हमने पिछले बार 12 का 9 पढ़े थे और इसका कंटिन्यूएशन में 12-10 अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 12 के 10 में परमेश्वर का हमसे जो कहने का बात है वो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हम लोगों से अपना संबंध बनाए रखता है। ये हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमको परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो उसके बारे में हमने नौ में हमने क्या पढ़ा था। और फिर ये भी कि इन सबको वे पिता भी जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया है हमें ताड़ना देते हैं और उसके लिए हम उन्हें मान देते हैं। तो फिर हमें अपनी आत्माओं के पिता के अनुशासन को कितने अधिक अधीन रहते हुए जीना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हमको देखते हैं कि हम समानांतर रूप से परमेश्वर आत्मिक पिता और शारीरिक पिता के बारे में यहाँ पर हमने सुना। यहाँ पर पढ़ रहा है शारीरिक पिता मतलब जो आपको जन्म दिया है, जिसके आपके माँ के गर्भ से जो दिया है, वो माँ और बाप हमको क्या करता है, हमको डांटता है, हमको शिक्षा देता है। हमारी गलती देता है तो हमें पनिशमेंट देता है, मतलब शिक्षा देता है। इसका कारण क्या है कि हमें एक सभ्य व्यक्ति बनाया जाए परमेश्वर। और उसका कारण क्या है कि हम इस दुनिया में जब रहते हैं हमें हमको एक राह दिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए और उसका इन्हीं तो क्या होगा मालूम है, शैतान आपको उनके राह पे ले जाएगा। आपको शैतान का राह सिखाने की जरूरत नहीं। शैतान आपको पूरे दुनिया में आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। और आप देखो आप एक छोटे बच्चे को 1 साल का या 2 साल का बच्चा जो थोड़ा सा बैठने लगता है, 2 साल का बच्चे को आप देख लो। और यदि वो क्या करता है, यदि वो गलत काम करता है, जैसे ही माँ बाप आते हैं तो उस चीज़ को छिपाने की कोशिश करता है। और उसको किसने बताया उसको छिपाना है? वो क्या करेगा, वो मतलब कि वो झूठ बोलने की कोशिश करता है। या फिर वो क्या है कि अपने आप को माँ बाप से गलती करने पर अपने आप छिप जाते हैं। क्यों छिप जाते हैं? उनको मालूम है कि मैंने गलती किया है। और ये गलती किसने सिखाया है? माँ बाप ने सिखाया नहीं। जैसा सोच लो, एक पहला बच्चा है जो फर्स्ट बोर्न है, मतलब जो पहला बच्चा है, पहलौठा है, उसको उसके घर में उसके माँ और बाप और वो बच्चे के अलावा और कोई नहीं। तो उसको गलत सिखाने वाला कौन है? उसको गलत सिखाने वाला वो है शैतान। शैतान जो है उसको गलत बात सिखाता है। और हम उसके लिए उसी कारण हम उसको डांटते, बेटे ऐसा मत करो, ये गलत काम है। और उसके बाद हम वो बात नहीं सुनते तो हम लकड़ी लेके आते हैं, उसको छोटे छोटे मारते हैं। उसके बाद ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा बड़ा लकड़ी लेके उससे ज़्यादा मारते हैं। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है इस संसार में आने पर क्या हो रहा है, वो शैतान के द्वारा फुसलाया जा रहा है। वो उसको आपको गलत चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद गलत चीज़ अपने आप सीख लेता है। बाकी अच्छी चीज़ आपको सिखाना पड़ता है। और यहाँ पर और मैंने आपको पहले ही बोला, फिर से मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ। हमारा जीवन इस पृथ्वी पर ज़्यादा 70 या 80 साल ऐसा वचन में लिखा है। और या चलो 120 साल तक भी हो। और उसके अंदर उस व्यक्ति जो है 120 साल तक रहता है, वो कब तक अपने माता पिता के साथ रहता है?
ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल या 27 साल तक, तब तक उसकी वो अपना माँ बाप के शिक्षण में बढ़ता है, उसको पढ़ाता है, उसको लिखाता है, उसको उसको एक अच्छा नागरिक बना के उसको नौकरी नौकरी तक ले जाते हैं और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। और 25 साल के बाद उसकी शादी हो जाती है, वो अपना अलग परिवार बनने लगते हैं। तो ये 25 साल का, इसके अंदर आपके माँ बाप आपको कितना डांटता है? आपको डांटने और फटकारने जब 10 साल या 15 साल तक की, 15 साल के बाद कोई भी माँ बाप उसके बच्चों को बहुत कम मारते हैं, नहीं तो ऐसा होता नहीं। उनको वो पहले से ही अपने रास्ता चुन लिया जाता है और उसको उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप रहता है। अब सोचिए, अब आत्मिक पिता, आप शारीरिक पिता हमको कैसे जन्म देता है? फ्लैश एंड ब्लड, मतलब शरीर और मतलब मट्टी और खून से हमें दिया। फ्लैश मतलब फ्लैश जो है मट्टी है, क्योंकि मट्टी से निकाला गया और मट्टी में ही जाएंगे। तो वो एक तो हम शरीर जो है मट्टी से निकाला गया है, और ब्लड जो हमारे शरीर में है, ये दोनों से मनुष्य बना है। और जो मनुष्य के जीवन कहाँ है? रक्त में है, रक्त में है, उसका जीवन है। और हम और हम वो बाप जो हमको जन्म देता है, वो यदि शिक्षण देता है तो हम उससे क्या, हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनके घर से निकल जाते हैं। हमको अभी अब छोटा बच्चा बोलता है कि हमको आपसे रहना नहीं है, ऐसा करके बोलता है क्या? नहीं नहीं नहीं। और ये 15 साल, ये सिर्फ 15 साल की उम्र की तक थी। और यदि 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 आप सोचें तो हम प्रभु के साथ जब रहते हैं, हमको कितना साल तक रहना है? युगानी युग मतलब जिसकी करोड़ों सालों की बात करें, और करोड़ों साल है। तो हम इस पृथ्वी पर यदि 70 साल रहते हैं, कितना? 70 साल रहते हैं, तो ये करोड़ों को यदि आपने उसको फ्रैक्शन देखा है तो क्या हुआ? एक बूंद के समान, अरे एक सेकंड के समान ही है। 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद ही परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, हमको सिखाता है। मतलब यहाँ से मरने के बाद आप यदि स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर आपको शिक्षा नहीं है। आपको 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 आपका वास कैसा होगा? आप राजाओं जैसे वहाँ पर वास करें, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ परमेश्वर ने आपको सिखा लिया और आप अपने आप को मजबूत कर लिया और आप अपना राह परमेश्वर के हिसाब से चलने लग रहे हैं। और उसके बाद आपको ताड़ना देने की जरूरत नहीं। तो एक क्षण का इस ताड़ना को आप सहन नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर ने यहाँ बोल रहा है कि यदि आप अपने माँ बाप की आप मान करते हैं, तो मेरा क्यों नहीं मान कर सकते हैं? और आज 10वां वायत में अपन चलते हैं, और यहाँ लिखा है, हमारे पिताओं ने थोड़े से समय के लिए, जैसे उन्होंने उत्तम समझा, हमें ताड़ना दी थोड़े से समय के लिए। देखो, मैंने 15 साल के बाद मत, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, यहाँ वचन में क्या है? थोड़ा सा मतलब छोटा सा समय के लिए। 15 साल है या छोटा समय? 15 साल या 20 साल है, सोच लो 20 साल तक आपको ताड़ना दिया है। तो वो क्या कर रहे पिता ने? थोड़े के समय के लिए, जैसे उन्होंने उत्तम समझा, हमें ताड़ना, उसको जो सही लगा उसके हिसाब से आपको ताड़ना दी। तो और किंतु परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए ताड़ना दी है, जिससे हम उसके पवित्रता के सहभागी हो सके। और परमेश्वर क्या है? आपको पवित्र बनाने के लिए, आपको पवित्र मतलब परमेश्वर के उचित समान, परमेश्वर के समान बनाने के लिए आपको क्या दिया है? ताड़ना दी। तो परमेश्वर क्यों ताड़ना दिए? क्योंकि वो हमें पवित्र बनाए, क्योंकि हम इस फ्लैश एंड ब्लड मतलब ये शरीर और रक्त जो है पाप का शरीर, क्योंकि इसके अंदर इस खून में किसका है? शैतान का वास चलता है। वो हमें संभालता है। और यदि परमेश्वर आपको युगानी युग के लिए यदि ताड़ना के लिए अच्छा बनने के लिए आपको ताड़ना देते, तो आप क्यों नहीं संभाल सकते? क्यों नहीं आप अब उसको उठा नहीं सकते? ये पूछ रहे। तो जिसे हमें उसकी पवित्रता, ताकि हम उसके पवित्रता के सहभागी हो। और मैं आपको एक बात बताऊँ, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने जो बनाया, मैंने आपको पहले ही बोला है, काय के लिए बनाया? उसको युगान युग रहने के लिए। मरना हमारे जीवन में है ही नहीं। परमेश्वर के प्लान के मुताबिक हमें मरना है ही नहीं। तो हम मरने के लिए नहीं बनाया गया। और वो हमारे इसी कारण यदि कोई व्यक्ति मरता है, हम खुद कहते हैं आत्मा मरता नहीं, हमारे आत्मा नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि हम
परमेश्वर ने हमें उसी प्रकार से बनाया। इस शरीर को तो हम मार सकते हैं, बाकी आत्मा को नहीं मार सकते। और यदि आत्मा को नहीं मार सकते हैं और आत्मा यदि आपके अपवित्र है तो आप कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। और यदि पवित्र होगा तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो आप स्वर्ग में कहाँ पर? जहाँ पर परमेश्वर रहता है। हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग वास करना चाहते हैं या अपवित्र होकर नरक में वास करना चाहते हैं? ये इसका किसको चुनना है? हमें चुनना है। यदि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, आप देखो, मैं एक और बात बताता हूँ। परमेश्वर को आप कब स्वीकार करते हैं? नॉर्मली जो है 20 साल में, 25 साल में परमेश्वर को सुनता है। उसके तब तक हम हर इसको देखते हैं 25 साल या 30 साल में। और उसके बाद कितना साल बचा है? 30 साल। और 30 साल में तुमको छोटा छोटा दंड देता है, 15 साल के बजाय या 30 साल डबल दे रहा है। तो ये सोचिए, तो वो दंड हमें शुद्ध करने के लिए, हमें जिस प्रकार से सोने को कैसे शुद्ध किया जाता है? सोने को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? आग में डालना पड़ता है। आग के अंदर जब जलाते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं और इतना प्योर हो जाता है, जितना आप जलाएंगे उतने ही शुद्ध होंगे। उसी प्रकार हमें आग में से होकर गुजरना पड़ता है ताकि हम पवित्र बने, हम शुद्ध बने, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार हम जीने के लिए परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। तो वो हमें इसीलिए हमें ताड़नाएँ देती है, क्योंकि और हमने पहले पढ़ा था, जिस बेटे को यदि वो ताड़ना देता है, वो किसको ताड़ना देता है? अपने बेटे को ताड़ना देता है। जो परमेश्वर यदि किसी को ताड़ना नहीं देता है उसको क्या कहता है? बास्टर्ड, या मतलब जिसका बाप नहीं है, मतलब जिसका जो वो पाप से पैदा हुआ, मतलब विचार से पैदा हुआ या दूसरे कोई रीति से पैदा हुआ, जिसका माँ बाप दोनों नहीं है, जिसको कहते हैं बास्टर्ड मतलब जिसका कोई भी नहीं है। और ऐसे हम क्या नालायक रहना चाहते हैं या हम पवित्र रहना चाहते हैं? परमेश्वर ने हमें बनाया है हम पवित्र रहने के लिए। और परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें शिक्षा देकर हम प्रभु पर जब विश्वास किया, वो हमको नया जीवन मिला। और जैसे ही नया जीवन मिला, अब ये आत्मा में कौन वास करता है? पहले शैतान वास करता था, अब इस आत्मा में कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा वास करता है। और हमें राह कौन दिखाता है? परमेश्वर की आत्मा। अब तो मेरे यहाँ पर मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको फिर से कल अपन सोचेंगे, तो फिर से सोचेंगे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। हम इसको सोचें, परमेश्वर किस प्रकार से हमसे प्यार करता है और परमेश्वर का प्लान क्या है, और जिसके कारण हमें परमेश्वर के लिए उचित रीति से जी सकें और हम स्वर्ग में उसके बेटे और बेटी बन के हमारा राज्य कौन सा है? स्वर्ग है, जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। हम स्वर्ग में हम वास करेंगे, तो देखिए अब कितनी बड़ी बात हो। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आमीन।